देखिए कि जैसा आप देख रही हैं, गाज़ियाबाद पुलिस ने यहाँ पे सारे इंतज़ाम किए हुए हैं और उनको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी यहाँ पे कोई भी किसान ऐसा अभी इकट्ठा नहीं होने पाया है कि पुलिस कभी भी आंसू गैस की बात हो, लाठीचार्ज की बात हो, कभी भी पुलिस इस तरीके की चीज़ों को नहीं अपनाती है। हमने रूट डाइवर्जन किया हुआ है जिससे आम जनता को, किसानों के आने से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हम अपने डिसीजन पे फर्म हैं, हम पोलाइट भी हैं, हम फर्म भी हैं कि हम यहाँ पे बैरिकेटिंग किए हुए हैं, उनको दिल्ली न जाने की इजाज़त है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए, पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था यहाँ पर किसानों की तरफ से कि दिल्ली में कूच करते नजर आएंगे। 13 तारीख है और देखा जाए यहाँ पर तो 13 तारीख को दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत करने की बात की जा रही थी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। टिकरी बॉर्डर हो, लोनी बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो या फिर कोई भी बॉर्डर, हर किसी बॉर्डर के बाहर तक पहुँच चुके हैं किसान। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर भी तैनात है। ये नोएडा का ये हाईवे पड़ता है यहाँ पर और ट्रैफिक भी बहुत जमकर यहाँ पर लगा हुआ है। ऊपर भी पुलिस खड़ी है, उस साइड में भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। उसी चीज़ को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह पे तैनात है, बीएसएफ के जवान लगातार तैनात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसान यहाँ पर एमएसपी की मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन अब जो मांगे हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आई। 6 से 7 मांगे यहाँ पर लेकर आई जा रही है, जिसमें अग्निवीर योजना की बात की जा रही है, महिलाओं की बात की जा रही है, पेंशन दी जाए उसकी बात की जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो किसान है, जिसको कहीं ना कहीं हमने देखा था कि 2 साल पहले किस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे और लगातार यहाँ पर उनको खालिस्तानी तक कहकर पुकारा जा रहा था और सरकार यहाँ पर उनकी बातों को मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा। और एक बार फिर से 24 के चुनाव यहाँ पर है और किसान जो है उसका गुस्सा यहाँ पर लगातार फूटता नजर आ रहा है, वो चाहे भोपाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा के हो या फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तमाम जगहों के किसानों। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दिखाना चाहूँगी दोबारा से कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। लोगों को निकलने में एक बार फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार हो रहा है जब यहाँ पर आम जनता किसानों की वजह से लगातार परेशान होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या दिल्ली में कूच करने की जो धमकी दी गई थी, जो अल्टीमेटम दिया गया था, क्या उसके लिए सरकार अब बात करेगी, दोबारा से नहीं करेगी? क्योंकि पहले भी बात की गई थी और उसका कोई भी फायदा होता नजर नहीं आया। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है। सीधा सवाल करेंगे यहाँ पर। अगर देखा जाए कि गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो किसानों की जो इस बार तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो क्या लगता है सर कि इस बार जो किसान आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, तो इस तरीके से जो पहले समय देखा गया था कि आम जनता कितनी परेशान हुई थी, तो ऐसा कुछ हो सकता है इस बार? देखिए कि जैसा आप देख रही हैं, गाज़ियाबाद पुलिस ने यहाँ पे सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। हमने रूट डाइवर्जन किया हुआ है जिससे आम जनता को, किसानों के आने से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ किसानों के लिए भी हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ पे इकट्ठा न हो और उनको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी यहाँ पे कोई भी किसान ऐसा अभी इकट्ठा नहीं होने पाया है और साथ में हम जनता का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ऐसा किसान कह रहे हैं कि पुलिस हम पर हाथ उठा सकती है या डंडे बरसा सकती है या आंसू गैस के जो गोले होते हैं वो फोड़ सकते हैं। तो किसान कह रहे हैं कि पुलिस का यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रोश देखने को मिल सकता है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि पुलिस कभी भी आंसू गैस की बात हो, लाठीचार्ज की बात हो, कभी भी पुलिस इस तरीके की चीज़ों को नहीं अपनाती है। हम लोग एक ट्रेंड फोर्स के हिस्से हैं। हम लोग को बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सबसे पहले हम पीसफुली चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद ही आगे अगर कुछ ऐसा एजिटेशन होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखता है, तब आगे की कोई स्थिति आती है। और ऐसा अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई भी इरादा यूपी पुलिस का नहीं है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर एक आखिरी सवाल है ये कि देश भर में जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डर्स पे पुलिस तैनात है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है लगातार किसानों की कि बैरिकेटिंग को लांघ के आया जाए, तो किस तरीके से पुलिस कंट्रोल करती नजर आएगी? देखिए, हम अपने डिसीजन पे फर्म हैं, हम पोलाइट भी हैं, हम फर्म भी हैं कि हम यहाँ पे बैरिकेटिंग किए हुए हैं, उनको दिल्ली न जाने की इजाज़त है तो उनको दिल्ली न जाने दिया जाएगा। और आगे जो भी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको लोग देखें, फॉलो करें, जिससे उनको कोई दिक्कत ना आने पाए। धन्यवाद। देखा जाए यहाँ पर तो तमाम सवालों के जवाब मिलते नजर आए हैं और यही कहा जा रहा है जनता के लिए कि डाइवर्जन जो है वो रूट्स का कर दिया गया है। तो लगातार उस अपडेट से बने रहिए और देखते रहिए लीडिंग भारत।